पुरी नगरी, ओडिशा की वो पवित्र भूमि जहां समुद्र की लहरें मंदिर की दीवारों से टकराती हैं और हवा में हमेशा भक्ति की सुगंध घुली रहती है। ये वो जगह है जहां भगवान जगन्नाथ स्वयं निवास करते हैं, अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ। सदी दर सदी ये मंदिर अनगिनत चमत्कारों का साक्षी रहा है, जहां सच्ची भक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया है। लेकिन आज की कहानी उस रात की है जब आकाश में चंद्रमा छिपा हुआ था और पुरी की गलियां शांत सो रही थी। ये 10वीं शताब्दी का समय था। राजगुरु भावदेव, पुरी मंदिर के मुख्य पुजारी, अपनी आलीशान सेज पर गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी सेज रेशमी चादरों से सजी थी और चारों ओर सोने चांदी के दीपक जल रहे थे। भावदेव एक सम्मानित व्यक्ति थे, राजा के गुरु, विद्वान और मंदिर के सर्वे सर्वा। उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन उस रात कुछ असाधारण होने वाला था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, हवा ठंडी हो गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति कमरे में प्रवेश कर रही हो। दीपकों की लौ कांपने लगी, जैसे वे किसी बड़े तूफान की आहट महसूस कर रही हो। भावदेव नींद में बेचैन से करवट बदलने लगे। उनका चेहरा पसीने से तर हो गया, मानो कोई बुरा सपना उन्हें जकड़ रहा हो। भावदेव उठो, एक गूंजती हुई आवाज कमरे में गूंजी। यह आवाज इतनी गहन और दिव्य थी कि हवा थरथरा उठी। भावदेव की आंखें खुली, लेकिन वे अभी भी सपने की दुनिया में थे। उनके सामने एक विराट स्वरूप प्रकट हुआ, भगवान जगन्नाथ का। उनकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, जैसे कोई प्रलय आने वाली हो। उनके साथ खड़े थे बलभद्र और सुभद्रा, जिनके चेहरों पर गंभीर उदासी छाई हुई थी। जगन्नाथ का स्वरूप इतना विशाल था कि पूरा कमरा उनके प्रकाश से भर गया। भावदेव कांपते हुए उठ बैठे। प्रभु, मेरे स्वामी, ये आप हैं? उनके मुंह से शब्द निकल ही नहीं रहे थे। मुझसे क्या भूल हो गई जगन्नाथ? मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? जगन्नाथ जी की आवाज गरजती हुई आई। तुम्हारी नाक के नीचे मेरे घर में अधर्म हुआ है। मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक, मेरा मनोहर, मेरे ही दरवाजे पर अपमानित होकर भूखा प्यासा बेहोश पड़ा है, और तुम यहां चैन की नींद सो रहे हो। मनोहर? कौन मनोहर प्रभु? मैं किसी मनोहर को नहीं जानता। किस अपमान की बात कर रहे हैं आप? भावदेव की आवाज में डर और आश्चर्य था। तुम नहीं जानते? तुम्हारे घमंडी पुजारियों ने मेरे भक्त को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उसकी भेंट, उन फूलों को जिन्हें मैंने स्वयं उसके लिए प्रकट किया था, उन्होंने कूड़े की तरह फेंक दिया। जगन्नाथ जी की आंखों से जैसे आग बरस रही थी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, एक दृश्य भावदेव की आंखों के सामने उभरा। मनोहर दास को धक्का लगता है और जगन्नाथ का स्वरूप दर्द से सिहर उठता है। जाओ भावदेव, इसी वक्त जाओ, मेरे मनोहर को ढूंढो, उसे पूरे सम्मान के साथ मेरे गर्भगृह में लेकर आओ और उसकी भेंट, उसके वो सड़े हुए फूल मुझे अर्पित करो। याद रखना, अगर सूर्योदय से पहले मेरा भक्त मेरे सामने नहीं हुआ तो पुरी का सूर्योदय सुखद नहीं होगा। सपना टूटा। भावदेव एक झटके से चीखते हुए उठ बैठे। उनका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज चल रही थी और वे ठंडे पसीने से तर थे। हे महाप्रभु, ये क्या हो गया? सर्वनाश हो जाएगा, वे चिल्लाए। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उनके मन में जगन्नाथ जी का रौद्र रूप घूम रहा था। भावदेव ने तुरंत सैनिकों को जगाया। उठो सब, मशाले जलाओ, मंदिर का कोना कोना छान मारो, उस साधु को ढूंढो, मनोहर दास को, अभी। सेवक हैरान थे। राजगुरु जी, क्या हुआ? इतनी रात गए? प्रश्न मत करो, प्रभु का आदेश है। अगर सुबह होने से पहले वो ना मिला तो पुरी पर विपदा आएगी। इस प्रकार एक साधारण रात असाधारण हो गई। ये कहानी सिर्फ एक भक्त के अपमान की नहीं थी, बल्कि भगवान के असीम प्रेम की थी। सवाल ये नहीं था कि भक्त को क्यों निकाला गया, बल्कि यह था कि आखिर उस भक्त और उसकी भेंट में ऐसा क्या था कि स्वयं जगन्नाथ प्रलय लाने को तैयार थे। मनोहर दास की कहानी 10वीं शताब्दी के महेंद्र पर्वत से शुरू होती है, जहां ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। मनोहर दास एक साधु थे, जिनकी उम्र 60 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में युवा जैसी चमक थी। वे गंगा राजवंश के समय के प्रसिद्ध तपस्वी थे। बड़े बड़े राजकुमार जैसे मत भानुदेव उनसे सलाह लेने आते थे। मनोहर दास का जीवन सरल था, ध्यान, तप और भगवान जगन्नाथ की भक्ति।
एक सर्द रात मनोहर दास अपनी कुटिया में बैठे थे। बाहर हवा ठंडी थी और पर्वतों से बर्फ की ठंडक उतर रही थी। उनकी आंखों के सामने बार बार जगन्नाथ जी का चेहरा उभर रहा था। बड़ी आंखें, काला रंग और वो मुस्कान जो दुनिया की सारी पीड़ा हर लेती थी। प्रभु, आप बुला रहे हैं, मनोहर दास बुदबुदाए। ये कोई साधारण इच्छा नहीं थी, ये एक आंतरिक पुकार थी, जैसे जगन्नाथ जी स्वयं उन्हें बुला रहे हों। सुबह होते ही मनोहर दास ने यात्रा शुरू की। उनके पास कुछ नहीं था, बस था एक पुराना गमछा, एक कमंडल और भक्ति का खजाना। रास्ता कठिन था, जंगल, नदियां, पहाड़। वे पैदल चलते, गांव में रुकते और भगवान का नाम जपते। कई दिन बीत गए। एक दोपहर सूरज चढ़ा हुआ था, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी। मनोहर दास को भयानक प्यास लगी। दूर दूर तक पानी का नामोनिशान नहीं रहा। प्रभु, थोड़ी शक्ति दें, बस आप तक पहुंचना है, वे प्रार्थना करते हुए लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। अचानक एक छोटा सा गांव दिखा। गांव के बीच में एक तालाब था। मनोहर दास दौड़े और अपनी अंजुनी से पानी पिया। जैसे ही वे उठे, उनकी आंखें फटी रह गईं। पूरा तालाब सैकड़ों लाल और सफेद कमल के फूलों से भर गया था। इस मौसम में कमल, यह असंभव था। यह साधारण फूल नहीं, प्रभु का प्रसाद है, मनोहर दास ने खुशी से चिल्लाया। उन्होंने फूल तोड़े और अपने गमछे में लपेट लिए, जैसे कोई खजाना हो। यात्रा जारी रही। फूलों की सुगंध उनके साथ चलती रही, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, फूल सूखने लगे। मनोहर दास चिंतित हुए, लेकिन उनकी भक्ति अटल थी। प्रभु, ये आपकी लीला है, मैं तो बस निमित्त हूं। पुरी पहुंचते पहुंचते फूल सड़ने लगे, लेकिन मनोहर दास का विश्वास नहीं डिगा। पुरी का मंदिर उस दोपहर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। सिंह द्वार पर लंबी कतारें थी और हवा में घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार और फूलों की सुगंध मिलकर एक अलौकिक माहौल बना रहे थे। भक्त अपने अपने प्रसाद लिए खड़े थे। कोई सोने चांदी के थाल में ताजे फूल लाया था, कोई मिठाइयों की टोकरी। मंदिर के पुजारी, जो अपनी शक्ति के लिए जाने जाते थे, हर भक्त की भेंट को बारीकी से जांचते। ये उनका रोज का काम था, ये सुनिश्चित करना कि मंदिर की पवित्रता बनी रहे। लेकिन उस दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने मंदिर की शांति को भंग कर दिया और भगवान जगन्नाथ के हृदय को दुखी कर दिया। मनोहर दास, जिनकी लंबी यात्रा महेंद्र पर्वत से शुरू हुई थी, आखिरकार मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचे। उनके कपड़े मैले थे, गमछा फटा हुआ और चेहरा मीलों की थकान से भरा था। लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, भक्ति की, आशा की। वे अपने गमछे में लपेटे हुए कमल पुष्प लिए खड़े थे। वे फूल अब सूख चुके थे, कुछ सड़ने लगे थे और उनसे हल्की दुर्गंध आ रही थी। लेकिन मनोहर दास के लिए ये फूल कोई साधारण भेंट नहीं थी। वे प्रभु का प्रसाद थे, जो उन्हें एक चमत्कारिक तालाब से मिले थे। प्रणाम पंडा जी, मनोहर दास ने कांपती आवाज में कहा। उनकी आवाज में थकान थी, लेकिन श्रद्धा अटल थी। मैं मनोहर दास महेंद्र पर्वत से बहुत दूर से आया हूं। ये कमल पुष्प मेरे प्रभु जगन्नाथ के लिए लाया हूं। कृपया इन्हें उनके श्री चरणों में अर्पित कर दें। पुजारी, जिसका नाम रघुनाथ था, उसने गमछे की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसने पोटली खोली और जैसे ही उसने सड़े हुए फूल देखे, उसका चेहरा घृणा से सिकुड़ गया। यह क्या बकवास है, वो चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सड़ी गली चीज भगवान के पास लाने की? अंधे हो क्या? यहां रोज ताजे फूलों की मालाएं चढ़ती हैं, सोने चांदी के थालों में, और तुम ये कूड़ा लेकर आए हो। मनोहर दास ने शांत स्वर में जवाब दिया। पंडा जी, ये साधारण फूल नहीं, ये मुझे रास्ते में प्रभु के आशीर्वाद से मिले। मेरा भाव सच्चा है, कृपया इन्हें स्वीकार कर लें। भाव? तेरा भाव इन सड़े फूलों में है, रघुनाथ ने हंसते हुए कहा। उसका साथी पुजारी हरि प्रसाद भी हंसने लगा। ये गंदा गमछा, ये बदबूदार फूल, ये भगवान की भेंट। तुम जैसे ढोंगी साधुओं की वजह से मंदिर की पवित्रता भंग होती है। चल निकल यहां से। मनोहर दास ने एक बार फिर विनती की। मेरा विश्वास कीजिए, ये प्रभु की लीला है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, रघुनाथ ने गुस्से में उनकी पोटली छीन ली और जमीन पर फेंक दी। फूल बिखर गए और हवा में दुर्गंध फैल गई। फिर उसने मनोहर दास को जोर से धक्का दिया। बूढ़े साधु अपना संतुलन खो बैठे और मंदिर के बाहर पत्थरों पर गिर पड़े। उनके घुटने छिल गए और गमछा मिट्टी में सन गया। भीड़ में से कुछ लोग हंसने लगे। क्या साधु है, सड़े फूल लाया, एक ने तंज कसा। मनोहर दास जमीन पर पड़े थे, उनकी आंखें
बिखरे फूलों पर टिकी थी। उनका चेहरा टूट चुका था, जैसे किसी ने उनकी आत्मा पर प्रहार किया हो। प्रभु, मैंने तो आपका ही नाम लिया, वे बुदबुदाए। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन वे चुपचाप उठे और धीरे धीरे मंदिर से दूर चले गए। वे बड़ा छात मठ की ओर बढ़े, जहां कई साधु रात गुजारते थे, लेकिन भूख और थकान ने उन्हें तोड़ दिया। एक कोने में वे बेहोश होकर गिर पड़े। उनके आसपास वही सड़े फूल बिखरे पड़े थे। उधर पुजारी रघुनाथ और हरिप्रसाद अपने काम में व्यस्त हो गए। अच्छा किया निकाल दिया, रघुनाथ ने कहा। ऐसे लोग मंदिर की गरिमा खराब करते हैं। हरिप्रसाद ने हामी भरी। हाँ, प्रभु को ताजे फूल चाहिए, ये गंदगी नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ये घमंड भगवान जगन्नाथ को दुखी कर रहा था। मंदिर की मूर्तियों में बसी चेतना सिहर उठी थी। रात गहराई, भावदेव को सपना आया। जगन्नाथ का रौद्र रूप देखकर वे कांप उठे। सपना टूटते ही उन्होंने सेवकों को जगाया। मनोहर दास को ढूंढो, वे चिल्लाए। मशालें जली और खोज शुरू हुई। भावदेव स्वयं पुजारियों के पास पहुंचे। आज दिन में सिंह द्वार पर तुम थे, रघुनाथ और हरिप्रसाद? जी राजगुरु, रघुनाथ ने डरते हुए कहा। सब ठीक था। झूठ, भावदेव गरजे। प्रभु मेरे सपने में आए, उनका क्रोध मैंने देखा। सच बताओ क्या हुआ? रघुनाथ और हरिप्रसाद के चेहरों का रंग उड़ गया। एक बूढ़ा साधु था, मनोहर दास, सड़े फूल लाया था। हमने उसे निकाल दिया। मूर्ख, भावदेव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे फूल प्रभु ने स्वयं प्रकट किए थे। तुमने भक्त को नहीं, साक्षात जगन्नाथ को ठुकराया। कहां गया वो? बड़ा छात मठ की ओर, हरिप्रसाद ने कांपते स्वर में कहा। भावदेव ने दोनों को वहीं छोड़ा और मशाल लेकर दौड़े। पुरी की गलियां अंधेरे में डूबी थीं, लेकिन उनके मन में केवल एक डर था, सूर्योदय से पहले मनोहर दास को ढूंढना। रात का तीसरा पहर चल रहा था। पुरी की गलियां पूरी तरह शांत थीं, सिवाय मशालों की रोशनी और सेवकों के कदमों की आहट के। भावदेव, जिनके चेहरे पर डर और आत्मग्लानि साफ दिख रही थी, खोज का नेतृत्व कर रहे थे। उनके पीछे दर्जनों सेवक और कुछ पुजारी मशाले लिए दौड़ रहे थे। बड़ा छात मठ की ओर चलो, भावदेव ने आदेश दिया। हर कोने को देखो, कोई गली, कोई पेड़, कोई छाया ना छोड़ो। सेवक हैरान थे। राजगुरु जी, हमें ढूंढना कैसे है? कैसा दिखता है वो साधु? एक युवा सेवक ने पूछा। मुझे नहीं पता, भावदेव ने जवाब दिया। उनकी आवाज में बेचैनी थी। प्रभु ने सिर्फ नाम बताया, मनोहर दास। आज दिन में जो भी साधु मंदिर आया, उसके बारे में पता करो, खासकर सिंह द्वार के पुजारियों से। मशालों की रोशनी में पुरी की गलियां जगमगा रही थी। बड़ा छात मठ, जो मंदिर से कुछ दूरी पर था, साधुओं और तीर्थयात्रियों का ठिकाना था। वहां रात में कई साधु विश्राम करते थे। भावदेव की नजर हर कोने पर थी। वहां देखो, कोई पड़ा है क्या? वे चिल्लाए। सेवक दौड़े, लेकिन पहले कुछ गलियों में कुछ नहीं मिला। अचानक एक सेवक ने पुकारा, राजगुरु जी इधर। मठ के पास एक अंधेरे कोने में एक पेड़ के नीचे एक आकृति पड़ी थी। भावदेव दौड़कर पहुंचे। वहां मनोहर दास थे, बेहोश, शरीर ठंडा और आसपास सड़े फूल बिखरे हुए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें धीमी थी। भावदेव ने उनके चेहरे को छुआ। हे महात्मा, उठिए, उनकी आवाज में विनती थी। एक सेवक जल्दी से पानी लाया। भावदेव ने मनोहर दास के चेहरे पर छींटे मारे। धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। मैं कहां हूं? मनोहर दास की आवाज कमजोर थी। क्या मैं मर गया? नहीं महात्मा, भावदेव ने कहा। उनकी आंखें नम थीं। आप प्रभु के घर में हैं, हमें क्षमा करें। हम अज्ञानी घमंडी लोगों ने आपको और आपके प्रेम को नहीं पहचाना। स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ ने सपने में आकर हमें हमारी भूल बताई। चलिए, प्रभु आपको बुला रहे हैं। मनोहर दास की आंखों में आश्चर्य और भक्ति का मिश्रण था। वे उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन कमजोरी के कारण लड़खड़ा गए। भावदेव ने उन्हें सहारा दिया। सावधानी से महात्मा। सेवकों ने सावधानी से बिखरे फूलों को उठाया, जैसे वे कोई अनमोल रतन हो। भावदेव ने आदेश दिया, इन पंखुड़ियों को संभाल कर रखो, ये प्रभु की अमानत है। मशालों की रोशनी में एक छोटा जुलूस मंदिर की ओर बढ़ा। भावदेव स्वयं मनोहर दास को सहारा देकर ले जा रहे थे। रात के सन्नाटे में केवल उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। मनोहर दास के मन में मिश्रित भाव थे, अपमान का दर्द, लेकिन प्रभु की पुकार का आनंद। प्रभु, आपने मुझे नहीं भुलाया, वे बुदबुदाए।
मंदिर का गर्भगृह दूर नहीं था। भावदेव का हृदय धड़क रहा था, क्या वे समय पर प्रभु का आदेश पूरा कर पाएंगे? सूर्योदय होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। मंदिर का गर्भगृह रात के समय और भी रहस्यमय लगता था। दीपकों की मंद रोशनी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां चमक रही थीं। हवा में अगरबत्ती की सुगंध थी और मंदिर की दीवारें प्राचीन मंत्रों की गूंज से भरी थी। भावदेव मनोहर दास को सहारा देकर गर्भगृह में लाए। उनके पीछे कुछ चुनिंदा पुजारी थे, जिनके चेहरों पर डर और आत्मग्लानि साफ दिख रही थी। रघुनाथ और हरिप्रसाद पीछे खड़े थे, उनके सिर झुके हुए थे। माधव दास की आंखें प्रभु की मूर्तियों पर टिकी थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु, मैं आ गया, वे बुदबुदाए। उनकी आवाज में थकान थी, लेकिन भक्ति की गहराई थी। महादेव ने उन्हें मूर्तियों के ठीक सामने खड़ा किया। एक पुजारी कांपते हाथों से वो गमछा लिए खड़ा था, जिसमें सड़े हुए फूल वापस रखे गए थे। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, भक्त की भेंट प्रभु को अर्पित करो। पुजारी रघुनाथ हिचकिचाया। गुरुदेव, ये सड़े फूल? उसकी आवाज कांप रही थी। महादेव ने डांटा, मूर्ख, ये प्रभु की भेंट है, चढ़ाओ। रघुनाथ ने अपनी आंखें बंद की और पोटली को जगन्नाथ की मूर्ति के चरणों में स्पर्श कराया। जैसे ही गमछा मूर्ति को छुआ, एक चमत्कार हुआ। गर्भगृह में एक नरम सुनहरी रोशनी फैल गई। ये रोशनी इतनी कोमल थी कि सभी की सांसें थम गईं। पोटली के अंदर सड़ी गली पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगीं। भूरा रंग बदलकर गुलाबी और सफेद हो गया। सड़न गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी सुगंध फैली जो किसी ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। कुछ ही क्षणों में वे सड़े फूल दुनिया के सबसे सुंदर कमल बन गए, ताजे, सुगंधित और दिव्य। गर्भगृह की हवा उस अलौकिक सुगंध से भर गई। वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था। रघुनाथ की आंखें खुली की खुली रह गईं। हरिप्रसाद घुटनों पर गिर पड़ा। भावदेव की आंखें नम थीं। प्रभु, आपकी लीला, वे बुदबुदाए। मनोहर दास घुटनों के बल बैठ गए। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल आंसू बह रहे थे, खुशी, आश्चर्य और भक्ति के आंसू। प्रभु, आपने मेरे सड़े फूल स्वीकार किए, वे बुदबुदाए। भावदेव ने पुजारियों की ओर देखा। देखा मूर्खों, भक्त का भाव सच्चा हो तो पत्थर भी फूल बन जाते हैं, यह प्रभु का जवाब है। गर्भगृह में सन्नाटा था, केवल दीपकों की लौ की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मनोहर दास ने प्रभु की मूर्ति की ओर देखा और उन्हें लगा जैसे जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे हों। यह चमत्कार सिर्फ फूलों का नहीं था, यह भक्ति की जीत थी। इस चमत्कार ने पूरी नगरी को बदल दिया। मनोहर दास की भेंट ने एक नई परंपरा को जन्म दिया, पद्मवेश। उस रात भगवान जगन्नाथ ने इच्छा जताई कि वे मनोहर दास के कमल पुष्पों में सजें। मंदिर के पुजारियों ने तुरंत व्यवस्था की। गर्भगृह में कमल के फूलों से प्रभु का श्रृंगार किया गया और यह दृश्य इतना मनमोहक था कि सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। भावदेव ने घोषणा की, आज से हर साल माघ अमावस्या और बसंत पंचमी के बीच जब बुधवार या शनिवार हो, प्रभु का यह कमल श्रृंगार होगा। यह मनोहर दास की भक्ति का सम्मान है। इस परंपरा को पद्मवेश नाम दिया गया, जो आज भी पूरी मंदिर में मनाया जाता है। मनोहर दास कुछ दिन मंदिर में रहे। भावदेव ने उनकी सेवा की और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। रघुनाथ और हरिप्रसाद ने भी मनोहर दास के चरणों में माफी मांगी। हम अज्ञानी थे, रघुनाथ ने कहा, आपके प्रेम ने हमें प्रभु का सच्चा अर्थ समझाया। मनोहर दास ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु का भक्त कभी घमंड नहीं करता, उनकी कृपा ही सब कुछ है। इस घटना ने भावदेव को बदल दिया। उन्होंने मंदिर में नया नियम बनाया, कोई भी भक्त, चाहे वो राजा हो या साधु, अपमानित नहीं होगा। भक्ति का सम्मान सर्वोपरि होगा। मनोहर दास का जीवन भक्ति की एक मिसाल था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे जगन्नाथ के प्रति आकर्षित थे। किशोरावस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया और महेंद्र पर्वत पर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैली। गंगा राजवंश के राजकुमार मतभानु देव उनके शिष्य बने। मनोहर दास की अन्य लीलाएं भी थीं। एक बार उन्होंने एक गांव को सूखे से बचाया था। उनकी प्रार्थना से बारिश हुई थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी लीला थी प्रभु के प्रति उनका अटल प्रेम। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कहानियां जीवित रहीं। पुरी के भक्त आज भी उनके नाम का जप करते हैं। आज की दुनिया में मनोहर दास की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में घमंड का कोई स्थान नहीं।
सच्चा भाव ही प्रभु तक पहुंचता है। ये कहानी हमें विनम्रता, श्रद्धा और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। चाहे हम मंदिर जाएं या घर पर पूजा करें, मनोहर दास की तरह सच्चा भाव रखें। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ।